हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट से जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आइए उन्हें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, रामदयाल ने 32,000 रुपये में से कुछ धन 16% दर तथा शेष 18% वार्षिक दर से उधार दिया। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 5260 रुपये प्राप्त हुआ तो 18% ब्याज पर उसे कितना रुपये उधार लिया गया था। ठीक है, पहले इसे हम निकालेंगे एलिगेशन से। किससे? एलिगेशन से। तो एलिगेशन से निकालने के लिए एक तो 16% पे है और एक 18% पे। तो एक बीच वाली ज्ञात करनी पड़ेगी। बीच वाली किससे आएगी? ब्याज से आएगी। यानी 5260 ब्याज कितने पे मिले? 3200 पे। 3200 कितने वर्ष के बाद में? कुछ इतने वर्ष के अंत में, यानी एक साल ही है। ठीक है, इंटू 1 है, इंटू 100 है। ठीक है, 3260 32,000 रुपये। तो ये 2 जीरो इससे ख़त्म हो गई, 1 जीरो इससे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसे देखिए 3 दूनी 6, 3 3 9, इसे काटें 8 5 40, 8 6 48। तो पूरा तो नहीं कट रहा है। 4 से काट के देखते हैं। 4 8 32, ये तो हो जाएगा। 4 1 4, 4 3 4 से 2 से कटेगा। 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 6 12, 2 3 6 बट्टे 2 3 16 बार कटेगा। ठीक है, 2 से 16 बार कटेगा। ठीक है, ब्याज ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसे हम एलिगेशन के न बजाय इसे सादा सिंपल कर दें। इसी को देखते हैं सादा सिंपल। ठीक है, तो माना 18 की पूछ रहा है तो उसको x मानेंगे। तो इसी के ये हो जाएगा 32,000 माइनस के x। ये कितने पे? 16 के हिसाब से। एक साल का है बट्टे 100 प्लस कितना x इंटू ये 18% पे है बट्टे 100 हो जाएगा। एक साल के अंत में तो बराबर कितना होगा? 5260। ठीक है, 5260। इस 100 का इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, इधर गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें इधर गुणा कर देंगे। एलसीएम लेके तो ये कितना आ जाएगा? 32,000 माइनस के x। 16 का तो गुणा ही नहीं किया हमने, तो इसे कर दें 16 का तो गुणा कर लिया। 16 दूनी 32 और 16 थी 48 और 3 51, 512, 1 2 3 जीरो माइनस के 16x प्लस 18x बराबर के 52,260। ठीक है, 52,260। 1 जीरो ये, 2 जीरो ये बढ़ेंगे, 2 जीरो ये बढ़ेंगे। अब घटाएंगे इसमें से 2x, तो ये बचेंगे 2x। तो ये कितने? 5,56,000 और ये कितने? 5,12,000। इसमें से इसे घटा दें, 5,12,000। 1 2 3, तो कितना बचेगा? ये 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4, यानी 14,000। ठीक है, तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाए? 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाए? 7,000 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 3900 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया। पहले भाग का 12% 5% 5 वर्ष के लिए और दूसरा भाग है 10% ब्याज की दर से 6 वर्ष का ब्याज बराबर होता है। ठीक है, 12% पर कितना रुपया उधार दिया गया था। ठीक है, कोना निकालते हैं तो ब्याज बराबर है। ठीक है, तो a इंटू 12 इंटू 5 बट्टे 100 हो जाएगा बराबर b हिस्सा दूसरा इसका 10% के हिसाब से 6 वर्ष के लिए बट्टे 100 ये हो जाएगा। तो ब्याज बराबर है ना, तो 100 से 100 काट देंगे। ठीक है, ये कितना? 6 है ना, 6 ये 6 से इससे काट देंगे 2 बार और 5 दूनी 10, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो a अनुपात b कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3900, 1 2। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1950 रुपये। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1950 आ जाएगी। ठीक है,
तो इसका आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? 27,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रित धन दूसरे भाग की 8% दर से प्राप्त मिश्रित धन समान है, तो दोनों भाग राशि ज्ञात कीजिए। यानी माना 10/30 30% की ब्याज है, फिर इसकी कितनी है? 8/40% की ब्याज है। ये ब्याज है। अगर 100 इसमें हम जोड़ देंगे तो 130 क्या हो जाएगा? इसका मिश्रित धन हो जाएगा। और इसमें 100 जोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 140 मिश्रित धन। तो दोनों ये बराबर हैं। ठीक है, एक ये ख़त्म हो गया। ठीक है, दोनों ये बराबर हैं। ठीक है, तो ये ए का है और ये बी का है। ठीक है, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू ये 14 बारी हो जाएगी और इसकी 13 हो जाएगी। तो करेंगे हम 14 और 13 कितने में? 27 हो गए। 27 की वैल्यू 27,000 ही दे रखी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1,000 हो जाएगी। 1,000 इसकी कितनी हुई? 14,000 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी? 13,000 हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 2160 रुपये के 2 भागों में 2160 रुपये को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। इस प्रकार प्राप्त साधारण ब्याजों का अनुपात इतना है, तो दोनों भागों की राशि ज्ञात कीजिए। यानी पहला भाग है ए, साधारण ब्याजों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो 6% के हिसाब से कितने वर्ष के लिए? इतने वर्ष के लिए 3200 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। ठीक है, और ये इसका या यहाँ हम इसे बराबर न करके बराबर कर रहे हैं। चलो अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना? और बी का कितना हो जाएगा? बी का 10 के हिसाब से 4 वर्ष के लिए 3200 इसका भी हो जाएगा। इससे ये कर देंगे और 6/30 10 से 40, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से 3 बार कट जाएगा। तो इसे हम करेंगे a × 3 बट्टे, इसे इधर ले आएंगे 20 × 4। तो ये कितना आ रहा है? अनुपात 3/4 आ रहा है। सॉरी, 3:5 आ रहा है। 3 से 3 कट जाएंगे, 4 इधर पहुंच जाएंगे। तो a अनुपात b कितना आ जाएगा? a अनुपात b कितना आ जाएगा? 4:5। 4/9। 9 की वैल्यू कितनी है? 216। ठीक है, सॉरी ये 0 नहीं है। 9 दूनी 18, 9 चौके 36। तो इनमें किसका कितना है? एक 0। हाँ सॉरी, 0 है यहाँ। ठीक है, जीरो है तो ये आ गया। तो 24 चौका 96, 960 इसका हो जाएगा। 24 120, 1200 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इनका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? साधारण ब्याज 3 वर्ष बाद दिए 1,092 रुपये को ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको करेंगे। तो इसका ये सादा सिंपल फार्मूला है। पहले 100% कितने परसेंट की ब्याज दी जा रही है? 12% की, तो 100 में जोड़ देंगे 112% प्लस एक और 12 जोड़ेंगे 1024। ठीक है, कै वर्ष बाद दिया कि कह रहे 3 वर्ष बाद, तो इसे सभी को जोड़ दें 336 हो जाएगा। 336 क्या है? मिश्र धन है। ठीक, तो 1092 बट्टे 336 गुणा 100। ठीक, इसे काटते हैं। 4 8 32 4 16, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 8 32।
2 से काटेंगे, 4 दूनी 8 है, 4 एकम 4 है, 4 तो होगी 25 बार। एक 1092, 4 से कटे, 4 दूनी 8 हो गए, 2 बचे, 4 7 28, 4 12। ये गलत कट गया यार। गलत कट गया। 1092 बटे 3 है, 336 गुणा 100, किस्त 100 की याद करनी है। तो इसे काटेंगे, 4 8 32, 4 6 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो, 2 बजे, 4 7 28, 1 हो जो 4 3 12। ठीक है, अब इसे काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, और 4 3 कितने में 25 और कट जाएगा। ठीक है, 7 3 21, 7 3 21 और 7 9 63, 3 से काटें 13 बार, तो 13 गुणा 25 आएगा, 13 गुणा 25, 25 से 75 के 5, आंसर लगे 7, 25 एकम 25 और 7 32। तो एक किस्त कितने की आई, 332 रुपये की। ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज वही होगा जो 1200 रुपये पर 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो माना x प्रतिशत है, 800 के हिसाब से 3 वर्ष का बराबर हो जाएगा 1200 गुणा 3 गुणा 10। नीचे 100 का करूँगा तो दोनों बराबर है, कट जाएगा, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से 3 ख़त्म, 2 3 5 हुआ, तो 5 3 15। तो x वर्ग कितना आ जाएगा, 15%। ये उसी सिंपल इंटरेस्ट का ही भाग है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।